मेरा पहला सवाल तो ये है कि बहुत सारे संगठन जो हैं अलग-अलग मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। डीलर भी हर साल और हर बार कर रहे हैं। इसके बावजूद सभी की मांगें पूरी हो रही है सिवाय डीलरों के। क्या सरकार डीलरों के खिलाफ इतना गुस्सा में है या फिर आपका संगठन कमज़ोर है? बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक 96% 96% हड़ताल सफल रहा। मात्र 4% विफल रहा, मात्र 4%। उसके बावजूद भी हम लोग का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है सरकार की नीति सही नहीं है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चाहते नहीं है कि बिहार के जन वितरण विक्रेताओं को कुछ मिले। अब हम लोग करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। बिहार के सभी संगठनों के, चाहे वो आंगनबाड़ी हो जाए, शिक्षक हो जाए, किसी सभी तरह का सेविका को हो जाए, सबको दिया गया है, सबको मानदेय दिया गया, मानदेय बढ़ाया गया। लेकिन जन वितरण विक्रेताओं को, जो जन वितरण विक्रेता 8 करोड़ 71 लाख लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा, उसके मांग के बारे में, हम लोग का मांग के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। हम लोग लगातार बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर धरना हो, प्रदर्शन हो, लगातार करते आ रहे हैं। और अब अंत में, चूंकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री किसी को नहीं दे रहे हैं बिहार के जन वितरण विक्रेता को, अब करो या मरो की स्थिति में आ गई है। अब हम लोग कमर कस लिए हैं। बिहार के तमाम 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता पटना के गर्दनी बाग में मुख्यमंत्री के समक्ष विधानसभा का घेराव 22 जुलाई 2025 को किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन कार्य समिति में। अब हम लोग चाहे जैसे भी हो, सरकार को देना ही होगा। इसके लिए हम लोग प्रण कर लिए हैं, कसम खा लिए हैं। और बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता 22 तारीख को 55,000 जन वितरण देखिएगा। पटना के गर्दनी बाग में एक जन वितरण विक्रेता उसके 2 नॉमिनी के साथ उपस्थित रहेंगे। और सरकार को चाहे जैसे भी अपनी ताकत, अपनी शक्ति के बल पर हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग ये भी कह रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, सब दिन बिहार के जन वितरण विक्रेता, हम लोग आपको मुख्यमंत्री बनाया है। चूंकि हम लोग आपका 55,000 जन वितरण विक्रेता वोटर है, उसके 2 नॉमिनी वोटर है, यानी विक्रेता के साथ जो नॉमिनी है 1.5 लाख, और उसका परिवार 10 लाख, और 8 करोड़ लाभुक जो हम लोग के साथ उठना बैठना खाना पीना जो किया जाता है, उनका भी 8 करोड़ लाभुक हम लोग प्रण कर लिए हैं। क्योंकि विक्रेता भी प्रभावित है और लाभुक भी प्रभावित है, इसलिए हम लोग प्रण कर लिए चाहे जैसे भी हो विक्रेता को 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय, ये प्रमुख मांग है। सरकार को देना ही होगा, मानदेय फिक्स करो। हम लोग का मांग है, कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, ये सरकार को देना होगा, देना होगा। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जन वितरण विक्रेता को भारत सरकार के पास भेजा गया है 1.5 रुपया कमीशन लागू करने के लिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का सहमति व्यक्त किया गया था कि अनुगत्य में साझेदारी बनाने के लिए, वो भी नहीं किया गया है। हम लोग का पॉस मशीन, नया पॉस मशीन 5 साल का अवधि खत्म हो गया है। ऐसी परिस्थिति में सबका पॉस मशीन पुराना हो चुका है। हम लोग मांग किए हैं तो एक काम, छोटा सा काम किया है, स्कैनर बदलने के लिए आदेश दिया है मुफ्त में। उसके बाद भी उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिला से पैसा लिया। बिहार में क्यों नहीं? 2001 के कंट्रोल ऑर्डर में जो जो हम लोग से छीन लिया गया था उसे वापस किया जाए। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं चाहे जैसे भी हो, जन वितरण विक्रेता को छोटी छोटी गलती के लिए रद्द FIR नहीं किया जाए, और छोटी गलती है तो पहले शोकॉज किया जाए, उसके बाद निलंबन किया जाए। अगर कोई बहुत बड़ा गलती, विक्रेता अगर गलत करते हुए पकड़े जाते हैं, रेड हैंड पकड़े जाते हैं, FIR कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्दोष जन वितरण विक्रेता को, जो दुकान बंद है, उसको भी आप रद्द कर देते हैं, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं।
बिहार कंट्रोल ऑर्डर 2001 के तर्ज पर हम लोग को जो सुविधा मिल रही थी वो दिया जाए। यही सबसे प्रमुख मांग के लिए पटना के गर्दनीबाग में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्य समिति के निर्णय के आलोक में प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर पटना गर्दनीबाग में महाधरना, महाप्रदर्शन, अब विधानसभा का घेराव मुख्यमंत्री समझ करेंगे और इस पर सरकार को दबाव बना करके ये निर्णय लिए हम लोग कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 30,000 रुपया प्रति माह मान दे, लंबित मांग पूरा नहीं किया गया तो हम लोग इस बार फैसला ले रहे हैं, ले चुके हैं कि या तो हम लोग को 30,000 मान दे दीजिए, तभी आपको वोट मिलेगा जेडीयू और बीजेपी को, अन्यथा हम लोग प्रण कर लिया बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता, उसके 2 नॉमिनी 1.5 लाख, उसके परिवार 10 लाख और 8 करोड़ लाभुकों को भी हम लोग समझा करके बीजेपी या जेडीयू के खिलाफ में वोट दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोग क्या आप लोग तैयार हैं? इनकलाब जिंदाबाद, मेरी मांगे पूरी करो, मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों ने प्रण ले कर लिया है, कसम खा लिया कि सरकार से हम लोग अपनी मांगे मनवा करके ही रहेंगे, लेकिन सरकार के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो भी कसम खा करके बैठी हुई है कि हम डीलरों को कुछ देंगे ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? मेरा नाम रामदयाल कुमार सिंह, नालंदा जिला बिहार शरीफ का नगर निगम का अध्यक्ष बोल रहे हैं। हमारे पास जैसे कि 350 डीलर जन वितरण दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि वरुण सर जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे और जहाँ तक होगी जितना होगा बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेके आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है। ये हमारी प्रतिज्ञा लिया गया है। उसके बाद में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम जैसे कि इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप सरकार ये हमारी मांगे को नहीं पूरा करती है तो ऑलरेडी तीसरा बैठने के लिए मुख्यमंत्री पर तैयार हो गया है और पूरा चेतावनी दे रही है। 3 सालों से उन्होंने परिश्रम कर रही है, हम लोगों का वो सुनने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अगर वो नहीं दिए तो तीसरा पर हम लोग हो जाएंगे हाजिर और हम लोग वो लेके ही रहेंगे। इसलिए हम लोग का मानदेय 30,000 रुपया देना होगा, 30,000 रुपया मानदेय देना होगा। सर, 2 दिनों के बाद डीलर संघ जो आपका है, बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने ऐलान किया है कि हम लोग पटना का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके लिए आप लोग कितनी तैयारी किए हैं और क्या मजबूरी है आप लोगों के साथ जो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं? हम लोग बिहार शरीफ प्रखंड के जितने ही विक्रेता हैं के साथ साथ समूचे जिला के विक्रेता हैं, लगभग 100% नहीं कहा जा सकता है लेकिन 90% अवश्य कहा जाएगा कि हम लोग 22 तारीख को अपने सभी साथियों के साथ अपनी चट्टानी एकता के साथ वहां उपस्थिति दर्ज करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे ताकि हम लोगों का जीविकोपार्जन बढ़िया से हो सके। अभी तक केवल और केवल हम लोगों को आश्वासन देकर के ठगने का काम किया गया। अब हम लोग यह दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि हम लोग अब ठगाएंगे नहीं। यदि हम लोगों को दुकान छोड़ने की बात होगी, हम लोग दुकान छोड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार जिससे बंटवाना चाहती है बंटवा ले। जब हम दिन भर 5 आदमी के साथ अपने 2 नॉमिनी, उसके बाद डीलर और उसके बाद 2 आदमी और रहता है, 5 आदमी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में बांटने में हम लोग व्यस्त रहते हैं और आए दिन हम लोगों को झगड़ा करना पड़ता है लाभुकों से। क्यों भाई? किसी का आधा किलो घट गया, किसी को 1 किलो घट गया और उसके लिए लाभार्थी लोग हल्ला करते हैं। हम लोगों के साथ सारी एक मजबूरियां नहीं है, बहुत मजबूरियां हैं। जब भी
गोदाम से हम लोगों को अनाज दिया जाता है, 50 किलो का जो बैग कहकर दिया जाता है वो 50 किलो का आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, और हम लोगों को उसका 50 किलो बना करके देना है। कहाँ से डीलर देगा, आखिर कहाँ मरेगा? इसलिए ये है कि आप तो बहुत पुराने डीलर भी हैं और बहुत पुराने नेता भी हैं। आपने कहा कि आज तक हम लोगों को कभी भी सही वजन नहीं मिला। समस्याएं चेंज होती रहती होंगी, लेकिन वजन वाली समस्या शुरू से आज तक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अधिकारी भी इस मामले में दोषी हैं। सरकार ही नहीं, सरकार के अंदर भी अधिकारी हैं। अधिकारी कौन है? सरकार है। यदि सरकार चाह लेगी कि हाँ हम वजन सही करके दें तो उसमें अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं अधिकारी का दोष नहीं देना चाहता हूं, मैं सरकार का दोष देना चाहता हूं। सरकार की नीति खराब है। केवल और केवल पीडीएस डीलरों का दोहन करना है, क्रश करना है, जो कि बहुत ही गलत है। मेरा नाम जोगिंदर कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, बिहार शरीफ प्रखंड, नालंदा। कितने लोगों के साथ आप लोग पटना पहुंचने की कोशिश? बिहार शरीफ से और बिहार शरीफ के अगल बगल जितने भी ब्लॉक लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के भागीदारी लोग बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? पूरा मने जो आपको है वहाँ गर्दनी बाग में इतनी संख्या में हम लोग पहुँचेंगे, इतनी संख्या में पहुँचेंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब ये मरता क्या नहीं करता। मतलब जो समस्या आपके साथ है यही सारी की सारी समस्या पूरे बिहार हाँ, बिहार स्टेट की समस्या है, पूरे बिहार राज्य का समस्या है। पूरे बिहार स्टेट से 8 कोना से लोग पहुँच रहे हैं। सरकार बहुत पुराने डीलरों में से एक हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर के 22 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, तो उसमें से कोई एक या दो समस्या बताइए। हमारा डिमांड है कि होम स्टेप डिलीवरी जो ट्रांसपोर्टरों के द्वारा जो दुकानदारों के यहाँ डिलीवरी दिया जा रहा है चावल और गेहूं, वो वजन कम आ रहा है। होम स्टेप डिलीवरी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए ताकि डीलर जो त्रस्त हो रहे हैं, डीलर के यहाँ जो दुकान में माल कम आ रहा है, इससे डीलर को बचाया जाए। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।